कुमार जी, आपको जानकारी होगी ही कि दिल्ली के चुनावी लड़ाई राम, रावण और मारीच तक पहुंच गई है। इस मुद्दे को भाजपा ने एक बार फिर केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताकर तंज कसा है। तब फिर जान लेते हैं इस चुनावी लड़ाई की कहानी को। विधानसभा चुनाव के चलते दिल्ली की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आरोपों के बीच दिल्ली चुनाव में अचानक राम रावण की चर्चा तेज हो गई है। इस चर्चा के केंद्र में कौन है? अरविंद केजरीवाल और उनके द्वारा चुनावी भाषण के दौरान दिया गया रामायण का वह प्रसंग जिसमें उन्होंने भाजपा की तुलना सोने के हिरण से की थी, और इसी मुद्दे को भाजपा ने उठा लिया। एक बार फिर केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया है भाजपा ने, और बताया ही नहीं है, घेरना भी शुरू कर दिया है। भाजपा की तुलना सोने के हिरण से करने से शुरू हुआ था यह मामला। आप जानते ही हैं कि आपके संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के विश्वास नगर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तभी उन्होंने रामायण का उदाहरण दिया, भाजपा की तुलना सोने के हिरण से कर दी। केजरीवाल ने रामायण का एक प्रसंग सुनाया, कहा कि राम के वनवास के दौरान रावण सोने के हिरण का वेश धारण करके आया और सीता का हरण करके ले गया। इसके बाद केजरीवाल ने भाजपा पर और भी हमले बोले और कहा कि भाजपा वाले भी सोने के हिरण जैसे हैं, उनके झांसे में मत आना, नहीं तो वे तुम्हारा अपहरण कर लेंगे। केजरीवाल के बयान से भाजपा ने शुरू की राम रावण बहस। केजरीवाल के रामायण का जिक्र करने के बाद भाजपा कैसे शांत रह सकती थी? भाजपा को एक और मौका मिल गया था। इसका फायदा उठाते हुए भाजपा ने केजरीवाल और आप को घेरना शुरू कर दिया। भाजपा के पलटवार के बाद दिल्ली की राजनीति में राम रावण बहस तेज हो गई है। भाजपा ने केजरीवाल के रामायण प्रसंग को सनातन धर्म का अपमान बताया। दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा ने कनॉट प्लेस पर स्थित है प्राचीन हनुमान मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और मीडिया से मुखातिब हुए। कहा कि वह उपवास कर रहे हैं। सनातन धर्म का अपमान करने का सचदेवा ने आरोप लगाया है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि उन्होंने भगवान से माफी मांगी है और आज उपवास कर रहे हैं। उन्होंने केजरीवाल के बयान को सनातन धर्म का अपमान बताया है। सचदेवा का कहना है कि जिस तरह से केजरीवाल ने श्री रामचरितमानस की गलत व्याख्या की है, उसी तरह से उन्होंने हमारे सनातन धर्म का अपमान करने की कोशिश भी की है। यह पहली बार नहीं है, ये अधार्मिक लोग हैं। सचदेवा ने सोने के हिरण वाले बयान को भी शीश महल से जोड़ दिया। वे कहते हैं कि वे शीश महल के उस सोने से मरे हुए भाग से बाहर नहीं आए हैं। उन्हें सोने से इतना प्यार है कि उन्हें हर जगह
सोना ही सोना दिखाई देने लगा है। रामायण का प्रसंग सुनाते हुए केजरीवाल कहाँ चूक गए, यह भी समझ लेते हैं। चुनावी रैली के दौरान केजरीवाल ने झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को भाजपा से सावधान करते हुए सीताहरण की कथा सुना दी और इस प्रसंग को सुनाते हुए केजरीवाल कुछ गलतियां भी कर गए, जिसकी वजह से भाजपा ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया है और उन्हें लगातार ट्रोल भी किया जा रहा है। केजरीवाल ने कहा था कि भगवान राम भोजन की व्यवस्था करने के लिए जंगल में गए थे, जबकि असलियत में वे सोने के हिरण का पीछा करने गए थे। पूर्व सीएम ने कहा कि रावण सोने के हिरण का रूप धारण करके आया था, लेकिन कथा क्या कहती है, उसमें कितनी सच्चाई है, यह आप और दुनिया जानती है कि मारीच ने हिरण का वेश धारण किया था, ना कि रावण ने, जबकि रावण स्वयं ब्राह्मण के वेश में भिक्षा मांगने आया था। तब क्या केजरीवाल को रामायण का ज्ञान नहीं है? भाजपा ने इसे चुनावी हिंदू का फर्जी ज्ञान बताकर ट्रोल करना भी शुरू कर दिया है। इस बयान में गलतियां पाए जाने के बाद भाजपा ने एक बार फिर अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताकर निशाने पर लिया है। केजरीवाल और आप को घेरते हुए जमकर ट्रोल किया जा रहा है। पूर्व भाजपा सांसद और केजरीवाल के प्रतिद्वंदी प्रवेश वर्मा ने एक्स पर ट्वीट किया कि चुनावी हिंदू अरविंद केजरीवाल के अनुसार जब श्री राम जी भोजन की तलाश में जंगल में गए थे तो रावण सोने के हिरण का रूप धारण करके आया था, लेकिन चुनावी हिंदू को बता दूं कि रामायण में रावण के साथ राक्षस मारीच भी आया था और उसने हिरण का रूप धारण किया था। सीता माता ने भगवान श्री राम से सोने का हिरण लाने को कहा था, ना कि लक्ष्मण जी से। प्रवेश वर्मा ने लिखा कि यह चुनावी हिंदू का फर्जी ज्ञान है। मंदिर जाने का ढोंग और शिक्षा मॉडल का को ढोल बताया है। केजरीवाल पर हमला करते हुए दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता और रोहिणी से भाजपा उम्मीदवार विजेंद्र गुप्ता कहते हैं कि चुनाव के समय मंदिर जाने का ढोंग करने वाले फर्जीवाल का रामायण पर अजीब ज्ञान सुनिए। उन्होंने केजरीवाल की बातों को उद्धृत करते हुए कहा कि केजरीवाल को इस तरह सनातन का मजाक उड़ाने पर शर्म आनी चाहिए। इसके बाद विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को लेकर केजरीवाल के दावों पर भी हमला किया। गुप्ता कहते हैं कि एक तरफ आप दिल्ली में विश्व स्तरीय शिक्षा मॉडल का ढोल पीट रहे हैं और दूसरी तरफ आपको रामायण का ज्ञान नहीं है। केजरीवाल ने क्या कहा कि उन्हें रावण से इतना प्यार क्यों है। तब रामायण का प्रसंग सुनाते हुए केजरीवाल द्वारा की गई तथ्यात्मक गलती के कारण आपके साथ साथ भाजपा ने भी केजरीवाल को जमकर घेरा है। केजरीवाल ने आज इस मामले में अपनी बात भी रखी। केजरीवाल ने जवाब देते हुए कहा, ये भाजपा वाले कह रहे हैं कि वो रावण बनकर नहीं आए बल्कि मारीच राक्षस बनकर आए थे। केजरीवाल ने कहा, आज पूरी भारतीय जनता पार्टी मेरे घर के सामने धरने पर बैठी है और पूछ रही है कि मैंने रावण का अपमान क्यों किया। केजरीवाल ने कहा कि उन्हें रावण से इतना प्यार क्यों है, ये लोग राक्षसी प्रवृत्ति के हैं। केजरीवाल ने एक बार फिर गरीब झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों और गरीब तबके
से बोला कि अगर ये लोग आएंगे तो राक्षसों की तरह तुम लोगों को निगल जाएंगे। अब सच क्या है? केजरीवाल ने जो बोला वह आप सभी ने सुना होगा। तो ज्ञान नहीं है, इसे स्वीकारने में हिचक क्यों? क्योंकि यह सार्वभौमिक सत्य है। सोने का हिरण बनकर रावण नहीं आया था। सोने का हिरण बनकर तो मारीच ही आए थे। रावण तो ब्राह्मण का वेश धारण करके आए थे। अब यदि मैं या कोई भी किसी तथ्य को गलत तरीके से हम बोल देते हैं या जीभ रपट जाती है, मांस की ऐसा रपट जाएगी, स्वाभाविक है, रपट सकती है ना। तो फिर स्वीकार कर लो कि जीभ रपट गई थी या फिर ज्ञान नहीं था। यह तो पूरी दुनिया जानती है कि रावण नहीं आए थे सोने का हिरण बन के। सोने का हिरण बन के तो मारीच ही आए थे। फिलहाल भाजपा ने घेर लिया है और प्रश्न किया है कि स्कूलों का ढोंग दिखाने वालों को रामायण का तनिक भी ज्ञान नहीं है। ये चुनावी हिंदू है।